तो जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ तो वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। तभी जो हमारी जिया रहती है वो बोलती है कि ओह हमें तो टॉप 10 में आना ही पड़ेगा लगता है। देखते हैं इसी बंदे की फिर से एंट्री होती है और बोलता है कि ओ तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे नल्ले लोग टॉप 10 रैंक में आ जाओगे, वो भी इतनी आसानी से? बिल्कुल भी नहीं। फिर ये बंदा बोलता है कि ओ मैडम दिखने में तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, तो इस जिग हो यानी मेन कैरेक्टर की टीम में क्यों आप रह रही हो? वैसे भी मेन कैरेक्टर तो बर्बाद हो ही गया है, आप भी बर्बाद हो जाओगे। अब वैसे भी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो तो मेरी टीम में क्यों नहीं ज्वाइन हो जाती? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि अरे ब्रदर को चलो हम दोनों शर्त लगाते हैं, जो टोंग टियान जो टेम्पल पगोड़ा है उसमें हम दोनों की जो रैंकिंग यानी बोल सकते हो जो स्कोर जितना ज़्यादा जिसका आएगा उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो आप हारोगे तो मेरे को अपना ये जो स्टार आयरन है वो आपको देना पड़ेगा, और मैं हारूंगा तो तुम्हें तो ये मेरी नौकरानी तो दिख रही होगी, तो मैं हार जाऊंगा तो बदले में मैं अपनी नौकरानी तुम्हें दे दूंगा। तभी जो ये बंदा रहता है वो बोलता है कि अरे मेरे को बिल्कुल भी तुम्हारी नौकरानी नहीं चाहिए, मेरे को बस तुम चाहिए। ये जो ये बंदा रहता है जिया की तरफ इशारे करते हुए बोलता है कि मेरे को वो लड़की चाहिए। तभी वहाँ पर ढेर सारे बंदे बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये लड़का पागल हो गया है क्या, ये यून की बहन को चाहने लगा क्या, ये उसे पाना चाहता है? तभी ये जो बंदा रहता है वो अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि देखा जाए तो ये दोनों जुड़वा हैं, और दोनों जुड़वा के साथ मजे करने में तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तभी जो गुओ रहता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाता है और बोलता है कि जो टोंग टियान पगोड़ा है उसके अंदर मैं भी गया था और 5वें फ्लोर में, और मैंने देख लिया था जो जो तुम दोनों ने साथ में किया था। तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो मैं यून की जो फैमिली है मैं उसे बता दूंगा। जो यून है, यून यहाँ पर छुपी हुई है तियानवी एकेडमी में। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तू क्या बकवास कर रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार ये काम तो बहुत ज़्यादा खतरे से भरा हुआ है, मैं अपनी लड़कियों को बिल्कुल भी हारना नहीं चाहता। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो टोंग टियान पकौड़े के अंदर आ जाता है। तभी जो हमारी जिया रहती है वो बोलती है कि अच्छा ये पत्थर वाला मॉन्स्टर हमारे रास्ता रोक रहा है कब से। तभी जो जिया रहती है वो बताती है कि ये वाला जो स्टोन मॉन्स्टर है, ये सारे जितने भी स्टोन मॉन्स्टर हैं उनका सबका ये किंग मॉन्स्टर है, और इसकी जो बॉडी है वो बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर इसकी पीठ के नीचे जो कि एक क्रिस्टल लगा हुआ है वो क्रिस्टल निकालो तो ये वाला जो स्टोन मॉन्स्टर है वो वहीं पर ही मारा जाएगा। और गाइस मैंने इधर बोल दिया था कि जिया बता रही थी, जिया नहीं बता रही थी, हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त बता रहा था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता कि ये सारी जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली? तभी हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि जो मेरे ढेर सारे जो सीनियर है, सीनियर से मेरे को ये सारी ढेर सारी जानकारी मिली, बदले में मैंने उन्हें ढेर सारे पिल दिया था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है मैं और जो मेरी पपेट हम दोनों जाएंगे स्टोन किंग के ऊपर हमला करेंगे, उसका ध्यान भटकाएंगे। तुम दोनों अच्छा मौका देखकर उसके पीठ के ऊपर अटैक कर देना जिससे वो और भी ज़्यादा वीक हो जाए। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि यार देखा जाए तो मैं मास्टर किंग लेवल में पहुंच चुका हूं और मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूं, तो अब मैं दोनों को कंट्रोल कर सकता हूं, अपने पपेट को भी कंट्रोल कर सकता हूं और मैं साथ ही साथ अटैक भी कर सकता हूं अपनी बॉडी में रहते हुए। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर और जो पपेट रहते हैं वो स्टोन किंग के ऊपर हमला कर देते हैं जिससे स्टोन किंग भी भड़क जाता है। तभी सीन कट होकर कुछ टाइम की बात की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर स्टोन किंग को हरा देता है। तभी देखिए स्टोन किंग के ऊपर एक क्रिस्टल रहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि ये क्रिस्टल बहुत अच्छा आइटम है। हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि सभी काम करो मेरे पास आओ, मैंने ये पिल बनाई है तुम लोगों के लिए जिससे कि तुम लोगों ने जैसे फाइट की होगी तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई होगी, जैसे तुम ये पिल खाओगे वैसे ही तुम्हारी जो एनर्जी वो रिस्टोर हो जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है जैसे वो पिल को खाता है और वो बोलता है कि ये तो मिलिट्री फूड पिल्स हैं जो कि मैंने इसको बनाने के लिए जो बोला था इसने फाइनली वो बना लिया है। युआन क्यूआई जो बंदों का रहता है ये उसे भी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे मेरे लाल मेरे आंखों से आंसू निकल गए, फाइनली तूने ये पिल बना लिया तो अब एक काम कर तू जा जो मिलिट्री में जाकर ये पिल को तू बेच। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर का दोस्त रहता है वो बोलता है कि अभी देखा जाए तो इस पिल में मेरे को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना है। अरे बॉस हम अगले फ्लोर में जाएंगे ना तो हमें कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलेगा, मगर जैसे हम 10वें फ्लोर में जाएंगे तो वहाँ पर एक मार्शल एम्पायर लेवल का मॉन्स्टर मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसका हराने के मैं तरीका मैं ढूंढ रहा हूँ जो कि बिल्कुल भी मेरे को अभी मिल नहीं रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम बिल्कुल भी मत सोचो, मैं बाकी का काम मैं कर लूँगा, मैं सोच लूँगा उससे कैसे लड़ना है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि जैसे कि मेरा ये दोस्त यानी जो अल्केमिस्ट है ये अपना अल्केमिस्ट का काम कर रहा है, ये अपने रोल में परफेक्ट है। तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर रहते हैं और बाकी के जो बंदे रहते हैं सब बाहर आ जाते हैं पकौड़े से। तभी देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर की एकदम मरी मरी हालत रहती। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यार मैं 9वें फ्लोर ही तक पहुंच पाया, जैसे मैं 10वें फ्लोर में गया तो एक घोस्ट वाला बीस्ट या बोल सकते घोस्ट वाला मॉन्स्टर रहा जिसको मैं मारने की मैं ट्राई कर रहा हूँ। जो मेरी फिजिकल अटैक वो बिल्कुल भी उसके काम नहीं आ रही, ऊपर से वो इनविजिबल है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं उसे कैसे हराऊं। तभी हमारी यून बोलती कि कोई बात नहीं, हमारे पास अभी 1 महीना है तो हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे उसे हराने के लिए।
ये हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है, मैं तियानवे एकेडमी से मैं बाहर जा रहा हूँ बिजनेस करने के लिए, क्योंकि मेरे को ढेर सारे स्पिरिट स्टोन कमाने हैं। तभी जो हमारी जिया रहती है वो बोलती है कि मैं भी आऊँगी तुम्हारे साथ। तभी जो हमारी जिया रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेती है, वहाँ से ले जाते हुए बोलते कि ठीक है मैं जा रही हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ठीक है मैं भी जा रहा हूँ, वैसे भी मैं तियानवे एकेडमी में रहते रहते एकदम पक गया हूँ, तो मेरे को बाहर जाने का घूमने का मन पड़ रहा था। तभी हमारी यून बोलती कि ठीक है तुम दोनों अच्छे से जाना और मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है मैं अभी जा रही हूँ कमरे में, मेरे को आराम करना है। तभी हमारा मेन क्रिएटर अपने दोस्त से बोलता है कि अरे भाई सेन, जो स्टोन मॉन्स्टर किंग का ये जो क्रिस्टल है इसे अच्छी कीमत में तुम बेचना। तभी हमारा मेन क्रिएटर का दोस्त बोलता है कि अरे चिंता मत लो बॉस, मैं इसे अच्छी कीमत में बेचूंगा। जो हमारा मेन क्रिएटर जो जिया रहती है घोड़ा गाड़ी से जा रहे होते, तभी जो हमारा मेन क्रिएटर अपना सिस्टम खोल लेता है, वहाँ पर देखता है कि उसका जो 20% जो आर्मर की पावर है वो बढ़ चुकी है। तभी हमारा मेन क्रिएटर बताता है कि इन दिनों मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, मेरी कहानी भी थोड़ी बहुत बदल चुकी है, क्योंकि जो मेन क्रिएटर यानी जो ये कुआन के पास जो आर्मर की पावर थी वो 20% मेरे पास आ चुकी है, उसकी 20% कम हो चुकी है। तो यही आर्मर से मैं लड़ सकता हूँ ये कुआन से, ये बहुत ज़्यादा मेरे काम आएगी ये कुआन से लड़ने में। अभी जो हमारा मेन क्रिएटर रहता है वो सिस्टम की स्टोर में चला जाता है और वहाँ पर देखता है ढेर सारे आइटम रहते हैं, ढेर सारे टेक्निक, ढेर सारे बुक रहते हैं। तभी हमारा मेन क्रिएटर उन्हें बाई करना चाहता है। तभी देखता है हमारा मेन क्रिएटर उनकी कीमत एक हाई ग्रेड की स्पिरिट स्टोन रहता है। तभी हमारा मेन क्रिएटर बताता है कि अरे यार, एक हाई ग्रेड का स्पिरिट स्टोन, इसकी कीमत पता है 10,000 स्पिरिट स्टोन के बराबर में है, और मेरे पास इतनी बिल्कुल भी स्पिरिट स्टोन नहीं है। अभी हमारा मेन क्रिएटर मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे को लगा नहीं था वाटर मून गुफा में मेरे को आई ऑफ हेवन टेक्निक मिल जाएगी। तभी हमारे मेन क्रिएटर के सिस्टम में लिख के आता है कि जो आपके पास आई ऑफ हेवन टेक्निक है ना, उसे हम अपग्रेड कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको चाहिए हाई ग्रेड के 100 स्पिरिट स्टोन लगेंगे। अपग्रेड करने के लिए आपको एक कमाल की टेक्निक मिलेगी। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि ओ, इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि मैं एक्साइटेड हूँ ये टेक्निक अपग्रेड होने में, और क्या क्या कर सकती है। तभी इधर पता नहीं हमारा मेन क्रिएटर आई ऑफ हेवन को अपग्रेड करता है या नहीं करता। तभी जो हमारी जिया रहती है वो बाहर देखने लगती है। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है क्या हुआ जिया, तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है क्या? क्या तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है? जो जिया रहती है हमारे मेन क्रिएटर से चिपक जाती है और बोलते है कि मुझे ना अपनी कार रिपेयर करनी है। अब इधर हमारी जो जिया रहती है वो डबल मीनिंग बात करती है। अब जिन बंदों को नहीं समझ में आया, हमारी जिया को घपा घप करना था। तभी जो यहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर और जिया वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें जाना था। तभी देखते हैं यहाँ पर इसलिए लड़की आती है जो कि मेरे को इसका नाम बिल्कुल भी नहीं पता। तभी बोलती है कि अरे मेन क्रिएटर तुम फाइनली आ गए। हम देखते हैं जो जिया रहती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है। तभी देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर की हालत ख़राब रहती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यार, मेरे को बिजनेस नहीं करना होता तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आता, और मेरी कमर यार, मेरी कमर बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है। फिर जो ये लड़की रहती है वो बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर, वैसे तुम यहाँ पर करने क्या आए हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्पेस कड़ा निकाल लेता है और बोलता है कि मेरे पास कुछ आइटम है जो कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हें इनसे प्यार हो जाएगा, तुम इन आइटम को खरीदना चाहोगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि ये यून की बहन जो जिया है, ये अपनी बहन से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेरे साथ करती है घापाघाप, जिसकी वजह से मैं सूख के काटा हो चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो स्पेस कड़े से निकाल लेता है और बोलता है कि ये देखो काली मिर्च और ये कांच से बने हुए कुछ आइटम, और ये देखो जीरा, और ढेर सारे ऐसे आइटम देता है। तो गाइस इधर कंफ्यूज मत होना, कांच से बने हुए आइटम इधर बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं और काली मिर्च भी बहुत ज़्यादा रेयर होती है। यहाँ पर मसाले बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। ये लड़की बोलती है, जिसका मेरे को नाम बिल्कुल भी याद नहीं है, तभी बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि अरे मेन कैरेक्टर, तुम्हें ये आइटम कहाँ से मिल जाती है? ये आइटम तो मिलते भी नहीं है इतना जल्दी। तो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर, तुम्हें इस आइटम की अच्छी खासी कीमत तुम्हें मिल जाएगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे पास सिस्टम है, मैं सिस्टम से कुछ भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर बेच सकती हूँ अच्छी कीमत में। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है, इन सामानों का अच्छे से ख्याल रखना और इन्हें अच्छी कीमत में तुम बेचना। तभी जो हमारी ये लड़की रहती है वो बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर, क्या तुम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रुकोगी? थोड़ा तो आराम कर लो, क्योंकि तुमने जो हमारे बिजनेस में हेल्प की थी उसके लिए मैंने अच्छे से तुम्हें थैंक यू भी नहीं बोला। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, क्योंकि मेरे पास अभी ढेर सारे काम पड़े हुए हैं जो कि मेरे को करना पड़ेगा। मैं किसी दिन और रुकूंगा तुम्हारे पास। जिया रहती वो हंसने लगती है और बोलती कि इतनी सुंदर लड़की भी तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट रख रही है। मेरी बहन ने बताया था कि तुम जब पैदा हुए थे तुम ब्लीच ब्लॉस्ट के साथ पैदा हुए थे, क्या ये सच है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, सिर्फ वो मेरी एक अच्छी दोस्त है। अभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो एक होटल के सामने पहुंच जाता। तभी हमारी जिया बोलती है कि अच्छा, तुम्हें यहीं पर आना था क्या? तभी जो जिया रहती है वो बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पर होता क्या है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि यहाँ पर ऑर्ब मिलता है, जिस ऑर्ब के अंदर से तुम्हें ढेर सारे मिस्टीरियस आइटम मिलेंगे, ढेर सारे क्रिस्टल भी मिलेंगे। तुम्हें पैसे लगा के ये ऑर्ब खरीदना पड़ेगा। तुम लक्की हुए तो तुम्हें ढेर सारे क्रिस्टल निकल सकती है, कोई भी मिस्टीरियस आइटम निकल सकता है। तुम अनलक्की हुए तो तुम्हारे पैसे भी चले जाएंगे, स्पिरिट स्टोन भी चले जाएंगे, और तुम्हें
कुछ अच्छा आइटम भी नहीं मिलेगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है इस बंदे को देखता, तभी ये बंदा भी हमारे मेन कैरेक्टर को देखता और पहचान जाता और बोलता कि अरे मिस्टर जी गुओ, यानी आप मेन कैरेक्टर हो गए ना, ओ मिस्टर यून भी आपके साथ में है। तभी ये बंदा बोलता है कि मेरा नाम जी गुओ है, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि जो फू गुओ है ना, ऐसा लगता है ये जिन चैन यानी जो मेरी यून है, यून के बारे में बहुत कुछ जानता है। मेरे भाई ने आप दोनों के बारे में बहुत कुछ बताया, आप दोनों की बहुत ज़्यादा तारीफ की, मेरे को आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और मेरे पास कोई गिफ्ट भी नहीं है जिससे मैं आपको कोई गिफ्ट दे सकूं, क्योंकि मैंने 2 और भी खरीदा, एक और भी खरीदा था जिसको मैंने तोड़ा, उसमें कुछ भी नहीं निकला और दूसरा और भी मैंने बेच दिया था। तो आप एक काम क्यों नहीं करते हो, यहाँ पर एक और भी क्यों नहीं खरीद लेते, आप अपने लक क्यों नहीं आजमाते हो। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नया तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।